का निधन। लंबी बीमारी के बाद 80 साल की उम्र में आज सुबह 6 बजे हुआ निधन। खालिदा जिया का लंदन में इलाज चल रहा था। कई दिनों से वेंटिलेटर पर थी। पूर्व पीएम, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थी खालिदा जिया। मुंबई के भांडुप में बस की बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा। हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 घायल। रात 10 बजे के करीब हुआ हादसा। बस रिवर्स लेते समय यात्रियों से टकराई। मौके पर मची अफरा तफरी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस ड्राइवर को हिरासत में भी लिया गया। मुंबई बस हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सड़क किनारे खड़े यात्रियों को रिवर्स में आ रही बस ने कुचला। मुजफ्फरनगर में वसुंधरा रेजिडेंसी के फ्लैट में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। धमाके के बाद फ्लैट में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में पार्टी के कोर ग्रुप के साथ करेंगे बैठक। 3 दिन के दौरे पर है अमित शाह। बीजेपी नेताओं के साथ अलग से भी मीटिंग करेंगे अमित शाह। सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे पर कहा, जब भी वो आते हैं कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ जाता है। अमित शाह के बंगाल दौरे पर बोले दिलीप घोष, अमित शाह के नेतृत्व में यहाँ पर हमारी पार्टी खड़ी हुई है। इस बार जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अमित शाह के बंगाल दौरे पर कहा, इसमें नई बात नहीं। जब चुनाव आते हैं तो ये लोग राजनीतिक प्रयोजन के लिए यहाँ आते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज बांकुरा के दौरे पर जाएंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। बंगाल चुनाव से पहले ममता का मास्टर स्ट्रोक। कोलकाता में 200 करोड़ से ज्यादा की लागत की दुर्गा आंगन की रखी आधारशिला। बोली 15 जनवरी तक महाकाल मंदिर की नींव रखेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कई लोगों ने कहा है कि मैं तुष्टिकरण कर रही हूं, लेकिन मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, मंदिर या मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं। ममता ने रोजगार समेत जो अन्य वादे किए थे, पहले उन्हें पूरा करें। बीएमसी चुनाव के लिए महायुति में सीट बंटवारे पर लगी मोहर। बीजेपी 137 सीटों पर लड़ेगी, जबकि शिवसेना के खाते में 90 सीटें रखी गई हैं। बीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी अजीत पवार गुट ने दूसरी लिस्ट जारी की। 26 सीटों पर उम्मीदवारों ने नाम तय किए। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत पर लगे रोक। सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट ने पीड़िता को अगले दिन पिटीशन डालने का ऑफर दिया। न्याय के लिए मदद देने की भी पेशकश की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हिंदू सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का हुआ सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में किया टेस्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। यूपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर किया फाइनल। 8033 परीक्षा केंद्रों पर होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित होगी। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत पर सीएम धामी ने दुख जताया। मृतक छात्र के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम धामी बोले, अपराधियों को पकड़ा गया। नेपाल का रहने वाला एक आरोपी फरार। गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी। एंजल चकमा हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा, सालों से गैर जिम्मेदाराना नैरेटिव को हमारे युवाओं में भरा जा रहा है। लखनऊ में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के पास बना अवैध निर्माण ध्वस्त। गुजरात एटीएस ने राजस्थान के भिवाड़ी में नशीले पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। 22 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल की ओर से तलवार वितरण का मामला आया सामने। पुलिस ने 16 नामजद समेत 25 से 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बाइक ने कार में मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के थावे मंदिर में हुए चोरी कांड में पुलिस की छापेमारी। वांटेड शरीफ साईं के घर से मिली मूर्तियां। पंजाब के मोगा में दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात। चोर ने ईंट से तोड़कर दान पात्र से कैश लेकर फरार हुआ। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गांव में गुस्सा तेंदुआ। महिला ने कुल्हाड़ी की मदद से बच्चे की बचाई जान। दिल्ली के गीता कॉलोनी में डॉग लवर और आम लोगों में झड़प। दोनों ग्रुप के बीच जमकर चले लाठी डंडे। गाजियाबाद में पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़। सुहेल और शान नाम के 2 बदमाश गोली लगने के बाद अरेस्ट। दोनों पर 25-25 हजार का था इनाम। नए साल को लेकर वाराणसी में उमड़े श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ का कर रहे हैं दर्शन। मथुरा के वृंदावन में भी भक्तों की भारी भीड़। ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़े। नए साल को लेकर अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भीड़। रामलीला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। अयोध्या में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा कड़ी। जगह जगह पुलिस की टीम ने की गाड़ियों की चेकिंग। शिरडी साईं बाबा के भक्तों के लिए खुशखबरी। आज रात भर हो सकेंगे बाबा के दर्शन। भोपाल में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा सख्त। सड़कों पर उतरकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में भी ठंड के साथ कोहरे का अटैक।
दिल्ली में आज भी प्रदूषण से हाल बेहाल। द्वारका इलाके में AQI 414 की गंभीर कैटेगरी में धुंध के कारण विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में स्मोक की परत छाई। इलाके के आसपास AQI गंभीर श्रेणी में। हरियाणा के झज्जर में ठंड से जनजीवन बेहाल। देर रात कई इलाकों में छाया रहा घना कोहरा। रूस में क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक की कोशिश का दावा। रूस ने यूक्रेन पर 91 ड्रोनों से पुतिन के घर पर हमले का लगाया आरोप। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का दावा, 29 दिसंबर की रात यूक्रेन ने नोवगोरोड क्षेत्र में राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाकर हमला किया। रूसी विदेश मंत्री के आरोपों को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने झूठा और मनगढ़ंत बताया। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5वां T20 आज।